नया चैप्टर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट लेक्चर होगा। उससे पहले ये देखते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो हमने देखा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट था कॉमन डिफरेंस डी का। उसी तरह से यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है आर का, है ना। तो आर क्या है, एक कह सकते हैं कॉमन फैक्टर है हर एक टर्म्स में। जैसे कि एक जनरल सीरीज है जीपी की, जैसे एपी की सीरीज होती थी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से सीरीज होती थी। वैसे ही जीपी की सीरीज होती है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। तो यहाँ क्या दिख रहा है कि हर एक प्रीसीडिंग टर्म में, एपी में क्या होता था कि हर एक प्रीसीडिंग टर्म में एक नंबर ऐड होता था जिसे हम डी कहते थे। जैसे कि इसमें ए प्लस डी, फिर इसमें डी ऐड होगा तो ए प्लस 2d। वैसे इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ए है, इसमें अगर आर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, फिर इसमें हम अगर आर मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला टर्म मिलेगा। ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया जनरल फॉर्म एपी का। ठीक है, इतना समझ में आया। सिंस हमने एपी काफ़ी डिटेल में करा है, इसलिए हम जीपी थोड़ा फास्ट करेंगे और चीज़ें जीपी से रिलेट करेंगे तो थोड़ा इजी होगा, है ना। और दूसरा चीज़ है, जैसे हमने एपी में देखा कि nth टर्म का कॉन्सेप्ट होता है ना, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी nth टर्म का कॉन्सेप्ट है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। तो वहाँ हमने देखा था कि n माइनस 1 इंटू डी होता है, और यहाँ पर क्या होता है r टू द पावर n माइनस 1। क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि जो सेकेंड टर्म है वहाँ पर r टू द पावर क्या है, 2 माइनस 1 है। जो थर्ड टर्म है वहाँ पर आर टू द पावर क्या है, 3 माइनस 1 है। उसी तरह से nth टर्म के लिए r टू द पावर n माइनस 1 होता है। और ये सम ऑफ सीरीज क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मतलब रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से भी एक माइनस साइन आएगा, यहाँ से भी एक माइनस साइन आएगा, तो अल्टीमेटली वो पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो ये हो जाएगा एस एन का फॉर्मूला। तो हमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि जनरल टर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है एपी का, nth टर्म क्या होता है एंड सम क्या होता है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम tn के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, tn इक्वल्स टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें हमें 10th टर्म निकालना है, 5th टर्म निकालना है, 7th टर्म निकालना है। ओके, डिफरेंट सीरीज दी गई है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला तो हमें दिख रहा है, जैसे कि अगर फर्स्ट करें तो फर्स्ट में क्या है, अगर हम आर, सबसे पहले आर निकालना होगा ना। तो आर कोई भी दो, जैसे एपी में क्या करते थे, कोई भी दो ऑल्टरनेट टर्म का, मतलब आगे वाला टर्म माइनस उसकी जस्ट पीछे वाला टर्म का हम डिफरेंस लेते थे, तो वो हमें डी देता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हम कोई भी आगे वाला टर्म जैसे कि 4 एंड उसके जस्ट पीछे वाला टर्म 2 का हम क्या करेंगे, को हम डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, जो मिलेगा हमें वो आर होगा। ठीक है, और हमें T10 निकालना है। T10 हमें इसमें क्या, फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 होता है ना। जनरल फॉर्म लिखते हैं a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। तो फर्स्ट टर्म 1 है, r क्या यहाँ पर 2 है, एंड 10th टर्म निकालना 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 9। राइट, तो पहला ये हो जाएगा ना। सेकेंड, तो उसी तरह से यहाँ पर हम कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, आर इक्वल्स टू क्या है, 12/6 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर 5th टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म इंटू आर टू द पावर 5 माइनस 1। ठीक है, एंड आर यहाँ पर क्या है, 6 है, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर मिलेगा, है ना। 6 टू द पावर 4 हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा। राइट, तो इसी तरह से करेंगे। नो, 6/12 क्या होगा, 2 होगा ना, तो यहाँ पर 2 टू द पावर 5 माइनस 1 होगा। उस तरह से किसी में भी करना है, जैसे कि हाँ इसमें देखते हैं। तो इसमें क्या है, 3/√3। तो ये क्या होगा, आर क्या होगा, 3 होगा। हमें 8th टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म क्या है 1, आर क्या है √3 एंड 8th टर्म, तो 8 माइनस 1। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। ओके,
इसमें क्या है, इसमें आर क्या हो जाएगा 1/a² बाई 1/a, ठीक है। तो 1/a आ जाएगा आर हमारा। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म 1 है, r टू द पावर क्या निकालना, nth टर्म निकालना, तो n-1, 1 इंटू 1/a टू द पावर n-1, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। वैसे इसमें भी हम r कितना होगा, सिंपली होगा 8/9 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1/3, ये कितना हो जाएगा 3 and 1 4/3 होगा ना। तो बेसिकली ये 4 से ये यहाँ पर कैंसिल होगा 2/3, और यहाँ पर 2/3 आ गया। तो सिंपल ये मतलब जैसे कि ये देखने से लग रहा होगा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हमें डिवाइड करेंगे तो क्या एक सिंपल सा 2/3 आया है ना। उस तरह से ये भी लग रहा होगा कि डिफ़िकल्ट है, बट डिवाइड करने पर √3 आया है ना, सिंपल है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था, हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना था, Tn = a r टू द पावर n-1 यूज़ करना था, ओके। दूसरा में क्या है कि फाइंड द GP इन विच द फोर्थ टर्म इज 3 एंड सेवन्थ टर्म इज 8/9। तो फोर्थ टर्म T4 = 3 गिवन है। तो सपोज फर्स्ट टर्म क्या a है, r टू द पावर 4 - 1 = 3 हो जाएगा। तो AR³ 3 होगा। दूसरी तरफ सेवन्थ टर्म इज व्हाट 8/9, तो A r टू द पावर 7 - 1 माइनस है = 8/9, A r टू द पावर 6 = 8/9, ओके। अब इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं इसको, फर्स्ट ये सेकेंड, तो सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट कर दो। A r टू द पावर 6 A r टू द पावर 3 = 8/9/3 ना। तो ये कितना आएगा, A कैंसिल हो जाएगा, r³ आएगा, r³ = 8/9 इंटू ये 3 है तो इसको 3/1 समझ लेते हैं, है ना। तो ये 1/3 हो जाएगा, 8/27। तो r = 8 को लिख सकते हैं 2³ एंड 27 को लिख सकते हैं 3³। तो r = क्या होगा 2/, ऐसे लिख दो, r = 2/3 टू द पावर 3/3। तो r = 2/3, r हमें पता चल गया। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं अगर, तो AR³ = कितना था 3 था, तो A = 3/r³, तो 3/2/3 इसका 2/3 का क्यूब होगा। तो 3/8 27, 3 × 27/8, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 27 × 3 81/8 होगा, है ना। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था इसमें, फाइंड द GP निकालना था। तो हमारे पास A पता चल गया, R पता चल गया, ठीक है। तो GP तो आराम से आ जाएगा। फर्स्ट क्या होगा 81/8 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या होगा 81/8 इंटू हमें क्या करना है, R मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर देखा था ना हमने जनरल टर्म क्या होता है, नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए प्रीवियस टर्म में R मल्टीप्लाई कर दो, ओके। तो यहाँ पर R कितना आया था 2/3, तो 81 × 2/3, फिर इसमें 81/8 इंटू 2/3 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो ये ऐसे करते GP आ जाएगा हमारा। तो आंसर कितना आएगा फाइनल 81/8, फिर 27/4, फिर 9/4/3, ठीक है। सिंपल है, इसको 2 4 3 27/4, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेवन्थ टर्म ऑफ ए GP इज 8 टाइम्स ऑफ द फोर्थ टर्म। तो सेवन्थ टर्म T7 इक्वल्स टू सेवन्थ टर्म ऑफ GP इज 8 टाइम्स फोर्थ टर्म, 8 टाइम्स ऑफ T4 है, राइट। तो सेवन्थ टर्म लिखेंगे कैसे, A इंटू R टू द पावर 7 - 1 इक्वल्स टू 8 टाइम्स A
r टू द पावर 4 माइनस 1। तो यहाँ से क्या आएगा, ये a कैंसिल होगा, है ना। r टू द पावर 6 इक्वल्स टू 8 टाइम्स r टू द पावर 3। अब यहाँ पर ये 8 होगा, ओके। तो r टू द पावर 3 बचेगा यहाँ पर, तो r टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8 implies r टू द पावर 3 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3 implies that r इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये r इक्वल्स टू 2 आया। अब एक और चीज़ गिवन है कि फिफ्थ टर्म इज 48, मतलब t5 इक्वल्स टू 48 a इंटू r टू द पावर 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 48, मतलब a इक्वल्स टू 48 अपॉन r टू द पावर 4, तो a इक्वल्स टू 48 अपॉन 2 टू द पावर 4। 48 बाई 2 टू द पावर 4 क्या होता है, 16, 3 48, तो a इक्वल्स टू 3। ओके, हमें क्या निकालना था, फाइंड द सीरीज निकालना था। तो यहाँ पे हमें पता चल गया, a पता चल गया 3। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, r से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 2। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 टू 6 इंटू 2 12 24। ओके, तो ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन में डन है। एंड अब हमें देखना है कि इज -1 अपॉन 127 एनी टर्म ऑफ द सीरीज। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली हमने एपी में भी करा था, और हमने वहाँ पर क्या प्रोसेस फॉलो करा था अगर याद हो। तो हमने माना था कि सपोज nth टर्म है सीरीज़ का, और हमें पता है कि nth क्या होगा, n इक्वल्स टू पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, है ना। अगर हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि nth टर्म है इस एपी का, अगर n पॉजिटिव इंटीजर नहीं आया तो हम ये बोलेंगे कि इस सीरीज़ का ये हिस्सा नहीं है। ओके, तो हम करते हैं tn इक्वल्स टू a r टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू -1 अपॉन 127। अब इस सीरीज़ में क्या है, a इक्वल्स टू 4 है, r इक्वल्स टू क्या, -2/4, तो -1/2। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करते हैं a इक्वल्स टू 4 एंड r इक्वल्स टू -1 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू -1 अपॉन 127। इसको हम क्या कर सकते हैं, -1/2 इक्वल्स टू -1 अपॉन 127 इंटू 4। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, n माइनस 1 है तो लिख सकते हैं -1/2 टू द पावर n लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर -1 है ना, तो -1/2 ऐसे लिख सकते हैं ना, इक्वल्स टू -127 इंटू 4। ठीक है, तो -1/2 n इक्वल्स टू, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू -1/127 इंटू 4, राइट। अब ये देखो, ये क्या होगा, कुछ पॉजिटिव आएगा, ये माइनस है, ये माइनस पॉजिटिव होगा, तो 1/2/127 इंटू 4। ठीक है, अब ये कितना होगा, 127 इंटू 8। ओके, अब हमें ये देखना है कि क्या n की वो कुछ वैल्यू, कुछ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू हो सकती है जिससे कि हमें ये चीज़ मिलेगा।
ये चीज़ यहाँ पर लिखते हैं 1/8 × 7 56 5 8 × 2 16 and 5 21 8 1 and 2 10 तो 1016। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो चीज़ है ना, n की जो कैन नॉट बी अ पॉजिटिव इंटीजर, है ना, पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकता n का, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि नॉट ए पार्ट ऑफ सीरीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या है कि गिवन है कि x 8 and y GP में है एंड x y -8 AP में है। तो हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो इसका यूज़ करते हैं, ये GP में है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, 8/x = y/8 ये लिख सकते हैं। मतलब xy = 64 और ये AP में है, मतलब y = क्या हो जाएगा, -8 + x/2 implies 2y = -8 + x। ओके, इसको लिख सकते हैं x -8 = 2y, राइट। अब अगर इसको क्या लिख सकते हैं, y = 64/x, ये भी लिख सकते हैं ना। अब इस चीज़ को हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं y की जगह पर। तो x -8 = 2 × 64/x, तो x -8 = 128/x इम्प्लाइज, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो क्या आएगा, x² - 8x = 128, x² - 8x - 128 = 0। 16 × 8 कितना होता है, 128 होता है। तो x² - 16x + 8x - 128 = 0। तो x कॉमन अगर लेते हैं, x - 16 + 8 कॉमन लेते हैं, तो x - 16, x + 8 x - 16 = 0, ठीक है। तो x = यानी तो -8 होगा, यानी तो x = 16 होगा। ओके, y में पुट करते हैं, तो y = क्या है, 64 64/x, y = 64/-8 या फिर y = 64/16। तो यहाँ से -8 आएगा एंड 16 × 4। ओके, तो यहाँ से क्या आया, y = -8 आया एंड y = 4 आया, ठीक है। अब ये इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, x = -8 हो रहा है, y = -8 हो रहा है ना, एंड यहाँ से क्या आ रहा है, x = 16 y = 4। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि x ≠ = y, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इग्नोर कर देंगे, ये आंसर नहीं हो सकता। तो रियल आंसर क्या है, दिस इज द आंसर, है ना, ये आंसर है, x = 16 y = 4। और इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है और हम x एंड y की वैल्यू निकाल पाए। ओके, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस किए। हमने स्टार्ट करा काफ़ी सिंपल क्वेश्चन से एंड उससे पहले हमने ये देखा कि जनरल फॉर्म क्या होती है एपी की। ओके, जनरल फॉर्म होती है, हमने देखा कि हर एक टर्म प्रीसीडिंग टर्म में क्या होता है, एक आर जो होता है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई होता है कॉमन फैक्टर टाइप से, ठीक। और आर निकालने के लिए कोई भी प्रीसीडिंग टर्म, सपोज AR², उससे पहले वाला टर्म को क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। फिर Tn एक होता है, Tn = AR⁻n - 1,
जैसे AP में हमने देखा था Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फिर Sn होता है A इंटू 1 माइनस R टू द पावर n अपन 1 माइनस R। ये इस पर हम क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिर ये काफ़ी हमने सिंपल क्वेश्चन देखा Tn इक्वल्स टू AR टू द पावर n माइनस 1 के बेसिस पर। फिर यहाँ पर हमने देखा कि 4th टर्म 3 and 7th टर्म गिवन था, फिर हमें सीरीज़ निकाली थी। तो हमारे पास दो कंडीशंस दी गई थी, इसका यूज़ करके हमने दो इक्वेशन बनाया और हम A एंड R की वैल्यू निकाल पाए। उसके बाद A एंड R की वैल्यू निकाल पाए तो हम पूरी सीरीज़ निकाल पाए। ओके, यहाँ पर भी हमें 7th एंड 4th टर्म के बीच में रिलेशन गिवन था, तो यहाँ से एक इक्वेशन आया और दूसरा इक्वेशन 5th टर्म गिवन था 48, यहाँ से आया। फिर यहाँ से हमने A एंड R निकाला, उसके बाद यहाँ से हमने सीरीज़ निकाली है ना। ओके, यहाँ पर हमें देखना था कि 127 इस सीरीज़ में है कि नहीं, तो हमने माना कि सीरीज़ में है। ठीक है, उसके हमने देखा कि यहाँ पर जो n की जो पॉजिटिव इंटीजर पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये सीरीज़ का पार्ट नहीं है। फाइनली ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें AP एंड GP दोनों का कॉन्सेप्ट मिक्स था। यहाँ पर गिवन था कि ये GP में है तो हमने GP का क्राइटेरिया यूज़ करा, और ये गिवन था ये कि ये AP में है तो हमने AP का क्राइटेरिया यूज़ करा। ओके, AP का क्राइटेरिया यूज़ करा, फिर हमने दो इक्वेशन निकाला और वहाँ से हमने दो सेट्स ऑफ वैल्यूज़ निकाले। एक तो -8 था, एक 16 and 4 था, बट गिवन था कि x नॉट इक्वल्स टू y। ठीक है, इसलिए हमने जो एक सेट ऑफ आंसर था वो हमने कैंसिल कर दिया। ओके, इग्नोर कर दिया, फिर ये हमारा आंसर आया ना। ओके, एंड यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि ये हमने कैसे लिखा। ठीक है, जैसे कि AR स्क्वायर GP में है, तो आप देखो कि जो मिडिल वाला टर्म है AR बाई A, ओके, मतलब दिस डिवाइडेड बाई दिस विल बी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस। ठीक है, AR स्क्वायर बाई AR। ठीक है, वही हमने यहाँ पर किया है, और इसका पता ही था, AP का पता ही था। जो मिडिल टर्म होता है वो एवरेज होता है आगे एंड पीछे वाले टर्म का, तो हमने -8 एंड x का एवरेज लिया एंड इक्वल्स टू मिडिल टर्म करा, तो ये AP कंडीशन में यूज़ करा ये वाला। ठीक है, तो हो गया, फर्स्ट लेक्चर हो गया। ओके, थैंक यू।